कर्नाटक में सिद्धारमैया के साथ होगा खेल, जीती बाजी, कैसे हारेंगे कांग्रेस नेता। डीके शिव कुमार के समर्थन में वरुणा में चल रही है लहर। वो कालिगा वोटरों से सिद्धारमैया के अंदर दिख रहा है डर। सिद्धारमैया कांग्रेस की ओर से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सिद्धारमैया ऐलान कर चुके हैं कि यह चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर का आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। साफ है कि सीएम पद की दावेदारी को लेकर भी उनके पास यह अंतिम मौका है और इसके बाद वो कभी भी सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे और इसलिए सिद्धारमैया इस बार कोई गलती करने को भी तैयार नहीं है। तमाम एजेंसियों के सर्वे बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता करीब दिखाई दे रही है, लेकिन इन सर्वे के बीच सिद्धारमैया ने भी सर्वे कराया था। ये सर्वे पूरे कर्नाटक के लिए नहीं कराया था, बल्कि उन्होंने अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश के लिए सर्वे कराया था। सबसे पहले सिद्धारमैया ने ऐलान किया था कि कोलार से चुनाव लड़ना चाहेंगे। अगर पार्टी को उसे टिकट दिया जाता है तो वो कोलार से ही लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन इस बीच सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही कोलार को लेकर सर्वे कराया है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें दोनों ही चौंक गए हैं, क्योंकि सर्वे कोलार में सिद्धारमैया को मुश्किल में बता रहे थे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने भी सिद्धारमैया से कोई दूसरी सुरक्षित सीट चुनने को कह दिया और सिद्धारमैया की तलाश वरुणा सीट पर जाकर पूरी हुई है। सिद्धारमैया के लिए वरुणा को एक सुरक्षित सीट माना गया था। वरुणा से वो 2 बार चुनाव जीत भी चुके हैं। इसके अलावा वो 5 बार चामुंडेश्वरी से भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वरुणा से सीट मिलने के कारण इस बार उनके बेटे डॉक्टर यतीन्द्र को टिकट नहीं मिल पाया है। 2018 के चुनाव से यतीन्द्र ने वरुणा चुनाव लड़कर 58,000 मतों के भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज की थी और इस बार भी वरुणा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिता के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी। लेकिन सिद्धारमैया के लिए वरुणा अब आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे ही सिद्धारमैया ने वरुणा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उनके राजनीतिक दुश्मन ने उनकी घेराबंदी कर दी। इस सीट पर लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है, जिसमें SC, ST व कालिगा, मुस्लिम, कुर्बा और अन्य OBC की अच्छी भागीदारी है। बीजेपी ने सिद्धारमैया को टक्कर देने के लिए प्रमुख लिंगायत नेता वरिष्ठ मंत्री V सोमन्ना को मैदान में उतार दिया है। वहीं JDS के प्रमुख SC नेता पूर्व विधायक भारती शंकर को इस सीट से उतारा है। वहीं बसपा ने KM कृष्णमूर्ति को चुनाव मैदान में उतारा है, जो करीब 15,000 वोटों में सेंध लगा सकते हैं। इस सीट पर वोक्कालिगा समुदाय के लोग किसे वोट करेंगे, इसका अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है और वोक्कालिगा वोट ही तय करेंगे कि सिद्धारमैया की किस्मत में हार है या जीत। दरअसल सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों ने खुले तौर पर सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। यहां तक कि उम्मीदवारों के चयन के दौरान पार्टी के मंचों पर भी सीएम पद की दावेदारी के लिए जमकर लड़ाई भी की। दावा किया जा रहा है कि पुराने मैसूर क्षेत्र के सभी वोक्कालिगाओं को एक साइलेंट मैसेज दिया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए शिव कुमार को मजबूत करने के लिए उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस मैसेज में वरुणा सीट पर सिद्धारमैया को हार दिलाना भी शामिल है? वरुणा सीट पर वोक्कालिगा वोटरों की संख्या 15,000 है और ये वोट बीजेपी के खाते में चले गए तो सिद्धारमैया की हार तय हो जाएगी और सिद्धारमैया अगर वरुणा सीट चुनाव हार जाते हैं तो उनका सीएम पद से दावा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए सिद्धारमैया को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खासी मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी वरुणा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने कांग्रेस के इस स्टार प्रचारक को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में घेर लिया है, जिसका असर दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस की रणनीति पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर सिद्धारमैया को वरुणा में हार मिलती है तो इसके पीछे पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जिम्मेदार होगी या फिर बीजेपी की मेहनत। वैसे यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही सिमटता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।